सभी बच्चों को गुड इवनिंग। आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का नवोदय विद्यालय की एकमात्र ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज नवोदयन क्लासेज 2020 में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखते हैं कौन कौन जुड़ चुके हैं बच्चे। तनिष्का, नरेंद्र, विद्या, अजीम, अवंतिका, बेबी कुमारी, सभी को गुड इवनिंग। पवन, वासु, प्राची, हैप्पी रिपब्लिक डे। मेघना, किरण के नाम से योगिता, ओके योगिता। हाय अनमोल, तनिष्का सेकंड होगा आंसर, ओके। अनिल कुमार गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, आपको वॉइस एंड वीडियो क्लियर है क्या, पहले ये बता दीजिए ताकि आगे बढ़ सके। तो ये कल आपका होमवर्क क्वेश्चन था, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन था और होमवर्क क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। क्लास को शुरुआत इसी से करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, हेमा यादव 2 बता रही है, ओके ओके। अब देखो काफ़ी बच्चों ने कल आंसर इसका बताया था, बिल्कुल राइट बताया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये भी अपन अभी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अनिल कुमार, श्री, श्रेया गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग एक बार फिर से। आप सभी में से कोई भी बच्चा अगर न्यू है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद आप अगर 80 नंबर्स वाला, यानी कि 80 क्वेश्चन होते हैं और 100 नंबर का पेपर होता है। जैसे नवोदय विद्यालय में जो पेपर पूछा जाता है ना, वैसा का वैसा अगर आप मॉडल पेपर प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहते हो तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, तो लिंक से ज्वाइन हो जाइए। और उसके बाद हमें पर्सनल मैसेज करिएगा तो आपको उस ग्रुप में, जो टेस्ट वाला ग्रुप है, उसमें जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। पुनीत गुड इवनिंग, हाय। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 3 माइनस बड़ा वाला कोष्ठक 3 सही 1/3 सही 1/2। सर सरप्राइज ग्रुप में दे दिया है मैंने, ठीक है। जो भी ग्रुप में जुड़ा हुआ था ना उनको दे दिया है सरप्राइज, ठीक है। शायद आप अमन के नाम से जो भी बच्चा है वो ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है। 4 सही 1/2 माइनस छोटा कोष्ठक 3 सही 1/2 माइनस 1 सही 1/2, फिर ये तीनों कोष्ठक बंद है, ठीक है। तो सर मुझे नहीं दिया, सबको ग्रुप में भेज दिया है। सरप्राइज के लिए थैंक्स। आपको बता दें, सरप्राइज आपका जो नंबर सिस्टम है ना, संख्या पद्धति, उसके जो बेसिक नोट्स थे, ठीक है। नोट्स मैंने खुद ने हाथों से बनाए, हाथ से लिख के बनाए। तो वो नोट्स आपको पूरे चैप्टर में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि उस नोट्स को देखोगे ना तब आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। और उसको बहुत ही आसान भाषा में मैंने लिख के समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो आपने वो नोट्स तो देख ही लिए होंगे, अगर किसी ने पूरे के पूरे देख लिए ना तो उनको पता चल गया होगा कि हाँ किस किस हिसाब से टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी, नोट्स टॉपिक्स किस हिसाब से अपन को नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, तो वो सब आप पता चल गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अब, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले अपन को सोल्व क्या करना पड़ेगा, छोटा कोष्ठक सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये छोटा कोष्ठक है, पहले इसको सोल्व करेंगे तो बाकी वाला सेम का सेम लिखेंगे। लेकिन उससे पहले अपन चाहे ना तो इसको मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो 3 माइनस फिर छोटा कोष्ठक, इसको साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा,
तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और एक 7/2, 7/2 माइनस ब्रैकेट वाला कोष्टक, बीच वाला कोष्टक, फिर 4 दूनी 8 और एक 9/2, फिर माइनस छोटा वाला कोष्टक 3 दूनी 6 और एक 7/2 माइनस 2 एकम 2, 2 और एक 3/2 और फिर छोटा कोष्टक बंद, बीच मझला कोष्टक बंद और बड़ा वाला कोष्टक बंद। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं तो बाकी वाला सेम का सेम लिख देंगे। 3 माइनस कोष्टक 7/2 बीच वाला कोष्टक मझला वाला कोष्टक 9/2 माइनस, अब इस कोष्टक को सोल्व करेंगे तो दोनों का लसअप लेंगे तो लसअप दोनों का 2 आ जाएगा, क्योंकि पीछे नीचे जो हर दिए हुए डिनोमीटर दिया हुआ है हमें, वो डिनोमीटर दोनों के 2 दिए हुए, यानी कि आपके जो एलसीएम आएगा वो 2 आएगा और ऊपर 7 में से 3 को घटाओ तो क्या घटाओगे तो क्या आ जाएगा 4/2, क्या आ जाएगा 4/2। ठीक है, तो ये कोष्टक सोल्व हो गया। अब देखिए ये कोष्टक तो सोल्व हो गया। अब यहाँ पर देखिए कोष्टक को अपन भले हटा सकते हैं तो 4/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4/2 और ये मझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। अब छोटा वाला कोष्टक हो गया। अब देखिएगा बड़ा वाला कोष्टक निकालते हैं, सॉरी बीच वाला कोष्टक को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 3 माइनस बड़ा कोष्टक 7/2 माइनस, अब इनको सोल्व करेंगे तो इनका भी अंश है, जो अंश है सॉरी हर है डिनोमीटर है, तो वो भी दोनों का 2 है। क्या है 2 है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 है तो फिर क्या हो जाएगा ऊपर 5, 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा 5/2। जब इनको हल करेंगे इस मझले कोष्टक को हल करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। ठीक है, 5/2 आ गया। अब देखिएगा अब इस बड़े वाले कोष्टक को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का भी जो हर है, जो डिनोमीटर है वो आपका 2 है। तो ऊपर 7 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 3 माइनस, जब बड़े कोष्टक को सोल्व करेंगे तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2/2। अब 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 या 3 माइनस 1। तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 अपने ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी ऑप्शन है, बी नहीं है, सी ऑप्शन। यानी कि आपका जो 2 ऑप्शन नंबर सी में है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर भी दिया था, तो देखते हैं समझ में आ गया, जल्दी से ये बता दीजिए। ठीक है, स्टेप बाई स्टेप चलना है और कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल, स्टूडेंट 37 है और लाइक सिर्फ 11 है, तो लाइक जल्दी से लाइक कर दीजिए। यस मैंने 2 बताया था, सी होगा। बिल्कुल, तनिष्का ने कल कमेंट करके आंसर बताया था। शिवराज, नरेंद्र, थानूराम, सर रोज़ टेस्ट होता है, बिल्कुल डेली टेस्ट होता है आपका। मैंने भी इसका आंसर दिया था, बिल्कुल। राज आर्यन आपने भी दिया था। प्रवीण, भरत सर समझ आ गया, ठीक है बिल्कुल, हाँ रोज़ टेस्ट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो गया अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेट्स क्रैक नवोदय। बिल्कुल, यहाँ पर देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 15 माइनस 15 भाग 15 इंटू 6 बराबर x। तो x का मान क्या होगा, यानी कि आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो जो मान आएगा उसका मान x हो जाएगा, उसके बराबर x का मान आ जाएगा। तो जल्दी से इस इक्वेशन को सोल्व करो। आपका आंसर कितना आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करो जल्दी से। क्या आंसर आपका आ रहा है, 15 माइनस 15 इंटू 15 डिवाइड 15 इंटू 6, 9 आ गया है ना। अजीम का 9 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 9 पर लॉक, ऑप्शन नंबर सी है 9। ठीक है सर, कल मैं क्लास में ज्वाइन नहीं
मेरा फ़ोन ख़राब था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो पुनीत, मेघना, अनमोल, सुमन यादव, टीएनटी मास्टर सभी सी बता रहे हैं। श्रेया, अमन, प्राची, दीपक। बी पर लॉक कर दो। बी में 0 है, बी में 9 नहीं है, 0 है। ठीक है। सी 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 999 84 84 नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये तो आपने कर दिया। अब यहाँ पर देखिएगा इसको कैसे करेंगे, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। यहाँ पर देखिएगा ज्वाइन नहीं हो रहा है लाइव में। बी पर लोग अब देखिएगा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहले क्या भाग को सोल्व करेंगे, तो भाग देखिएगा, भाग किसमें, पहले 15 में से 15 का भाग देंगे तो बाकी वाला सेम का सेम लिख देंगे, क्योंकि बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले कोष्टक सोल्व करो, फिर का को सोल्व करो, फिर भाग को सोल्व करो, फिर गुणा को सोल्व करो, और उसके बाद में जोड़ या बाकी को सोल्व करो। तो यहाँ पर देखिए 15 माइनस 15 में 15 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुणा 6। ठीक है। अब आप भाग हमने सोल्व कर दिया, अब गुणा को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 15 माइनस 6, 15 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिन बच्चों ने 9 बताया था उनका एकदम राइट आंसर है, 9 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करने से पहले एक बार कमेंट ऑफ करूँगा, क्योंकि कमेंट बीच में आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा 25 के बराबर नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 25 के बराबर नहीं है, यानी कि जिसको सोल्व करने पर 25 ना आए, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, 50 माइनस 100 भाग 4, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो 25 नहीं आना चाहिए, आए तो वो ऑप्शन गलत है, नहीं आना चाहिए। ऑप्शन बी दिया हुआ है 20 प्लस 20/20 डिवाइड 4। ऑप्शन सी दिया हुआ है 10 प्लस 5 × 2 प्लस 10 - 5। ऑप्शन डी दिया हुआ है 24 प्लस 2 × 1। ठीक है। तो जल्दी से बताइएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट होगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक बार आंसर जल्दी से बता दीजिए। श्रेया डी, अमन डी बता रहा, देवेंद्र डी बता रहा है। 100 प्लस नहीं है, 100 भाग है, यहाँ पर 100/4 है। ठीक है। माइनस, सॉरी माइनस भी नहीं है, डिवाइड है। ठीक है। तो यहाँ पर 100 माइनस डी 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 डी, सभी का आंसर लगभग डी आ रहा है। ओके, यानी कि अगर डी को सोल्व करेंगे तो 25 नहीं आएगा, बाकी सभी को सोल्व करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है। डी पर लॉक कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप अपना आंसर देखिएगा कि डी सही है या नहीं है। तो यहाँ पर पहले इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 आएगा, फिर 50 में से 25 को घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, 25 आ रहा है इसमें। अब दूसरा देखो, 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 20 में 5 को जोड़ेंगे तो भी 25 आएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, 25 आ रहा है। उसके बाद ये देखो कि 5 × 2 यानी कि 10 प्लस 10 - 5, यानी कि इनको घटाएंगे तो 5। अब 10 और 10 20, 20 और 5 25, इसमें भी 25 आ रहा है, यानी कि ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
अब देखो 24 प्लस, पहले इनको गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 24 में 2 को जोड़ेंगे तो 26 आएगा, 25 नहीं आ रहा है, 26 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे को एक बार ये आंसर देना है, बार बार आंसर नहीं देना है। ठीक है, बार बार आंसर नहीं देना है, सभी बच्चे को एक बार ही आंसर देना है, सबको एक बार, ताकि ज़्यादा मैसेज ना आए। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी से बता दीजिए। अंबिका पटेल, ओके, आई एम करेक्ट। भरत बफरिंग हो रहा है, बफरिंग भरत, यहाँ से किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। स्वयं स्वयं नो सर। परवीन डी आंसर बता रहा है। तनिष्का नहीं आया, ओके, तनिष्का को आ गया, कल्पित को नहीं आया। ठीक है, लगभग समझ में आ गया। अब देखिएगा, जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले कि इसके बराबर नहीं होगा या इसके बराबर कौन सा होगा, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करने, और ऑप्शन से ही आपको पता चलेगा कि हाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो 50 माइनस 100 में 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा, तो यहाँ पर 25 आ गया। अब 50 में से 25 को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, 50 में 25 को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 25 आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, 25 के बराबर ना हो, यानी कि 25 ना आए, तो ये वाला गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा देखिए, 20 प्लस 20/4, 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 यहाँ पर प्लस का निशान है, यानी कि 20 में से 5 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, यानी कि ये भी 25 आ रहा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। फिर 10 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, प्लस 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 5, यानी 10 और 10 20, 20 और 5 25 हो जाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। फिर ये लास्ट ऑप्शन बचा, तो ये तो अपना बिल्कुल राइट हो जाएगा, 24 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 24 में से 2 को जोड़ेंगे तो 26 आएगा, तो 26 25 के बराबर नहीं है, तो आपका 25 जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिएगा क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। 12 × 15, 12 × 15 इनको गुणा करोगे, 12 × 15, 12 × 15 × 216, इनको गुणा करोगे तो कितना आ रहा है, 38,880, ये आ रहा है। हमें क्या कहा गया है, 1.2 इंटू 1.5 इंटू 2.16 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा। बहुत ही क्वेश्चन इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। तनिष्क का सी होगा, अच्छा सी। देखिए ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन ए कौन सा है, ऑप्शन ए आपका है 38.88। सर आप कौन से बैकग्राउंड का म्यूजिक लगाते हो, लिंक भेज दीजिएगा। ठीक है, बी देखिएगा, बी यहाँ पर देखिए 3.888। ऑप्शन सी देख लीजिएगा 0.3888। ऑप्शन डी देखिएगा 388.88। अब बताइएगा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। तो पवन कंवर के नाम से डी बता रहा है, सोमेश्वर बी बता रहा है, कल्पित, अंकिता पटेल के नाम से मानसी, ओके, डेंजर्स बॉय 9 बता रहा है, अब पीछे चल रहा है वो, उमेश शाह बी बता रहा है, राज आर्यन बी बता रहा है, स्वयं सी बता रहा है, थानू राम बी बता रहा है, दीपक बी बता रहा है, मेरे ख्याल से सी होगा, ओके, सी बता रहा है। ये 1 सेकंड का काम है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको गुणा नहीं करनी है, पहले ही बता देता हूँ, गुणा नहीं करनी। 1.2 को फिर 1.5 से गुणा करो, उसके बाद में
2.16 से गुणा करो। गुणा नहीं करनी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। ठीक है, कल्पित भी बता रहा है। ठीक है सर, आता है, जीरो का कोई मान नहीं होता है। ठीक है 3.888। ओके बी, वेरी इजी, बहुत ही इजी है। डी होगा, भरत कह रहा है डी होगा, डी। अच्छा ओके, अब यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको क्या कहा है, जब भी गुणा भाग आपको गुणा करनी हो पॉइंट वाली गुणा, तब आप पहले ये मान के चलिए कि पॉइंट है ही नहीं, तो पॉइंट ये है नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया 12, फिर गुणा इस ये पॉइंट हटा दिया तो कितना आ गया 15, गुणा इसको पॉइंट हटा दिया तो 216 आ गया। अब ये देखो ऊपर भी यही है और नीचे भी हमने पॉइंट हटाया तो यही आ रहा है, तो यानी कि इसका इनका जो मान आएगा वही इसका नीचे वाले का होगा, क्योंकि जो 12 × 15 × 216 को गुणा करेंगे तो 38,880 आ रहा है, तो वापस से यही नीचे इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 38,880 आएगा। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है पॉइंट कितने अंकों के बाद में है, तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट 2 अंकों के बाद में है, ये पॉइंट 1 अंक के बाद में है और ये पॉइंट भी 1 अंक के बाद में है, यानी कि 1 और 1 2, 2 और 2, टोटल 4 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना है हमें, टोटल 4 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 38,880 4 अंकों के बाद लगाना, तो 1 2 3 4 यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, यानी कि 3.888, यानी कि पीछे अगर जीरो लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या, जल्दी से बताइए। आपको कुछ भी नहीं करना, गुणा यानी ऊपर वाला जो आंसर होगा वही होगा, बाद में पॉइंट देख के लगाना है कि पॉइंट कहाँ पर आएगा, बस। ओके ठीक है, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर गलत बाद में मत करके आना, बाद में पछताओगे कि ये क्वेश्चन इतना सरल था वो भी मैं गलत करके आ गया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, मैंने कहा था कि कल अलग क्लास होने वाली है आपकी। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा है। रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए। कोई एग्ज़ाम था उसमें रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए। अब्दुल ने कविता से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि उसी परीक्षा में अब्दुल नाम का एक लड़का था, उसने कविता से 10 अंक ज़्यादा या अधिक प्राप्त किए। तो बताइए रवि ने कितने अंक प्राप्त किए, जबकि तीनों के प्राप्त अंकों का योग 100 है। रवि गोट 15 मार्क्स got 15 marks less than Kavita. If Abdul scored 10 marks more than Kavita, then how many marks did Ravi get when the sum of all three marks is 100? अब देखिएगा ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन कैसे करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि काफ़ी कल नई क्लास होने वाली है, इम्पोर्टेंट सीरीज़ की होने वाली है आपकी। जल्दी से बच्चों, लाइक नहीं हो रहे, अभी 43 बच्चे जुड़े हुए और सिर्फ 26 लाइक्स है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ये क्वेश्चन हार्ड है, हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक बार समझा दिया ना, उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। TNT मास्टर ए बता रहा है सर मुझे नहीं आता। ओके, नहीं है हार्ड, मेघना बोल रही है सर आज का सरप्राइज़ बताइए। सरप्राइज़ जो बच्चे टेस्ट वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको सरप्राइज़ मिल चुका है।
जो नंबर सिस्टम है उसका नोट्स था सरप्राइज में, ठीक है, तो वो नोट्स मिल चुका है। और बाकी सभी चैप्टर्स का नोट्स आपको 18 मार्च को मिलेगा, 18 मार्च को मिलेगा बाकी सभी चैप्टर्स का नोट्स, ठीक है। पुनीत नहीं आता, थानूराम सी बता रहा है, हेमा यादव ए नहीं आता, आयुष आश्विन बोल रहे हैं नहीं आता, तनिष्का बोल रही है डी होगा आंसर, ओके। स्वयं बी, अनमोल भी बोल रहा है नहीं आता, कल्पित सी बता रहा है, गौरव को नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है गौरव। वासु को नहीं आता, प्रतिज्ञा सी बता रही है, भरत बोल रहा है मैंने पहली बार देखा है, आस्था ए बता रही है, श्रेया बी बता रही है, प्राची बोल रही नहीं आया। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन आप समझते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं कमेंट आपके ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, आराम से पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में आपके क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया वो बाद में पूछ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या करना है वो ध्यान से देखना कि आपको क्या करना है कि रवि और कविता, ठीक है, पूरे क्वेश्चन में जिस बच्चे का 2 बार नाम आया है, जिस बच्चे का नाम 2 बार आया है उसको एक्स मानना है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 बार नाम किसका आया, कविता है, कविता का यहाँ पर भी नाम आया है और यहाँ पर भी नाम आया है, ठीक है, यहाँ पर भी नाम आया, 2 बार कविता का नाम आया। अब ये मत समझना कि रवि का भी नाम 2 बार आया, क्योंकि रवि का नाम एक तो सबसे पहले दिया हुआ है और एक बाद में दिया हुआ है कि रवि ने कितने अंक प्राप्त किए। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रवि ने कितने अंक प्राप्त किए, लेकिन जो हमें चीज़ दी हुई है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो उसमें 2 बार नाम किसका आया हुआ है, कविता का नाम 2 बार आया हुआ है, ठीक है। कविता का नाम 2 बार आया, कहाँ कहाँ पर आया, एक तो कविता, रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए और अब्दुल ने कविता से 10 अंक ज़्यादा प्राप्त किए, तो कविता का नाम 2 बार आया। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, कविता को एक्स मानेंगे, तो यहाँ पर पहले के लिख लेंगे, एक कविता है, एक रवि है और एक अब्दुल है, ठीक है, एक अब्दुल है। तो सबसे पहले कविता को एक्स मान ले लिया, क्या मान लिया, कविता को एक्स मान लिया कि कविता को कितने मार्क्स आए, तो एक्स मार्क्स आए, हमें पता नहीं है कि उसको कितने आए, तो मान लिया कि एक्स नंबर आए उसको। फिर आगे क्या दिया हुआ, रवि ने कविता से 15 अंक कम प्राप्त किए, तो रवि ने कविता से कम 15 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि कविता ने एक्स किया है तो रवि ने कितना किया हुआ, एक्स माइनस 15, 15 कम किए यानी कि एक्स माइनस 15। फिर अब्दुल ने कितने किए, तो अब्दुल ने कविता से 10 अंक ज़्यादा प्राप्त किए, तो यहाँ पर एक्स, कविता ने 10 अंक प्राप्त किए, उसमें 10 अंक ज़्यादा अब्दुल ने प्राप्त किए। अब पूछ रहा है कि रवि ने कितने प्राप्त किए होंगे, ठीक है, कितने, रवि ने कितने अंक प्राप्त किए ये पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन हमें एक कंडीशन की क्या दी हुई है, तीनों ने जितने अंक प्राप्त किए है उनका टोटल योग कितना है, तो टोटल उनका योग है 100 है, कितना योग है 100, यानी कि सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, यानी कि एक्स माइनस 15 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 10, यानी कि जितने रवि को मार्क्स आए उसमें कविता के मार्क्स और अब्दुल के मार्क्स तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा, 100 आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो सबसे पहले एक्स एक्स को काउंट करेंगे, तो यहाँ पर एक एक्स यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 1 2 3, टोटल एक्स कितने हो गए, 3 एक्स हो गए, टोटल 3 एक्स हो गए, तो यहाँ पर टोटल एक्स हो गए 3। अब देखिए टोटल एक्स 3 हो गए। अब यहाँ पर देखिए 15 है वो माइनस के है और 10 है वो प्लस के है, तो 15 माइनस के और 10 प्लस के है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, और ज़्यादा किसके है, माइनस के है, तो यहाँ पर -5 बच जाएंगे, 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, और माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का यहाँ पर 5 बच जाएगा, तो 3x माइनस 5 बराबर 100, कितना आ जाएगा, 3x माइनस 5 बराबर 100, ठीक है, 100 आ गया। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 5 है वो माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 3x बराबर
100 प्लस 5। ठीक है, जब इनको जोड़ेंगे एक ये पूरा कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, वापस से कर लेता हूँ। ठीक है, रवि, कविता और रवि, कविता और अब्दुल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, कविता को कितना माना था, x माना था, तो रवि को कितने आएगा 10, x माइनस 10, x माइनस 15 सॉरी, और अब्दुल को कितना आएगा x प्लस 10। ठीक है, अब तीनों को जोड़ेंगे यानी कि x माइनस 15 प्लस x प्लस x प्लस 14, x प्लस 10। ठीक है, अब तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 आ रहा है। कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तीनों को जोड़ेंगे तो x और यहाँ पर दूसरा x और 3, टोटल कितने x हो गए, 3x हो गए। तो यहाँ पर 3x माइनस, अब देखिए यहाँ पर नंबर्स को काउंट करेंगे तो माइनस के 15 है और प्लस के 10 है, तो दोनों को आपस में घटाएंगे क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, तो पीछे 15 में से 10 को घटाएंगे तो पीछे 5 बच जाएगा, लेकिन 5 किसका बचेगा, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का 5 बच जाएगा, बराबर 100, बराबर 100। अब ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3x बराबर 100 प्लस 5, कितना हो जाएगा, 100 प्लस 5। अब देखिएगा 3x बराबर 100 में से 5 को जोड़ेंगे तो 105। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x है वो 3 के गुणा में है, तो 3 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा x बराबर ये 105 बटे 3। अब देखिए x का मान कितना आ रहा है, x बराबर 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, 5 तिया 15, यानी कि x का मान कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। तो x हमने किसको माना था, x माना था कविता को, यानी कि कविता के नंबर कितने आ रहे हैं, 35 नंबर आ रहे हैं कविता को। अब हमें पूछा है कि रवि को कितने आएंगे, तो यहाँ पर देखिए रवि को कविता से कितने नंबर कम आ रहे हैं, तो 15 नंबर कम आ रहे हैं, तो इसमें से 15 नंबर कम आ रहे हैं तो 15 नंबर घटा दो, तो 15 नंबर घटाएंगे तो कितने आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 0 और 2, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर कविता को सॉरी रवि को कितने नंबर आएंगे, 20 नंबर आएंगे। अब आप लोग बता दीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। सर सबको प्राइस मिला है, जो जो टेस्ट दिए मैं दे पाया, जल्दी से बता दीजिए समझ में आया या नहीं आया। अजीम को नहीं आया, शिवराज को नहीं आया, अनिल कुमार को समझ में नहीं आया, तनिष्का को आ गया, आस्था को आ गया, अनमोल को आ गया, चंद्रवीर को आ गया, वासु को आ गया, अनमोल को आ गया, यस सर। यथार्थ कॉपी पेस्ट मत करो, अनमोल, थानूराम, अमन, आनंद गुप्ता, यस सर। आनंद गुप्ता आप शायद तक न्यू स्टूडेंट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, श्रेया को समझ में नहीं आया, देवेंद्र राजक को आ गया। सर सरप्राइज़ क्या मिला, सरप्राइज़ मिल गया बार बार, अब क्या बताऊँ आपको, सरप्राइज़ जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए थे उनको मिल चुका है। ठीक है, सर नहीं आया, ठीक है ओके, आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मैं आपको करवा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा रवि, कविता और अब्दुल, 3 बच्चों के नाम यहाँ पर दिए हुए। अब सबसे पहले आपको देखना ये है कि किस बच्चे का नाम क्वेश्चन में 2 बार दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा कविता का नाम यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी दिया हुआ है, तो कविता जिस बच्चे का नाम 2 बार दिया हुआ है उस बच्चे का जो मार्क्स है वो हमें x मानना है। क्या मानना है, x मानना है। तो कविता को हमने मान लिया कि कविता को नंबर कितने आए, x नंबर आए। ठीक है, अब देखिए रवि को कितने आए, तो रवि को कविता से 15 नंबर कम आए, तो रवि को 15 नंबर कम आए, यानी कि कविता को x आए तो उसमें से 15 नंबर कम आए, यानी कि x माइनस 15 आए। उसके बाद अब्दुल
ने कविता से 10 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि अब्दुल को कविता से 10 अंक ज़्यादा मिले, यानी कि x+10। कविता का नंबर x है, उसमें से 10 जोड़ देंगे तो उसको अब्दुल को नंबर आ जाएंगे। अब जब यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि तीनों को जोड़ेंगे, जो तीनों बच्चों को प्राप्त हुए अंक, उनका टोटल योग कितना है 100 है। तो तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा 100 आएगा, 100 आएगा। तो x-15 x+10, ठीक है, तीनों के नंबर जोड़ दिए तो 100 आ गए। अब सबसे पहले आपको x काउंट करना है, तो x कितने हैं, तो यहाँ पर 1x 2x और 3x, टोटल 3x। अब यहाँ पर देखिए 15 है वो माइनस में है और 10 है वो प्लस में है, तो माइनस प्लस वाले आपस में घट जाएंगे, तो 15 में से 10 को घटाएंगे तो पीछे 5 बचेगा। अब 5 किसका बचेगा, प्लस का बचेगा या माइनस का, तो जिसके ज़्यादा है माइनस के 15 10 से ज़्यादा है तो माइनस का 5 बच जाएगा। तो 3x-5 बराबर 100 आ जाएगा, क्योंकि बराबर 100 यहाँ पर दिया है तो बराबर 100। अब 3x-5 है तो उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 3x बराबर 100 + 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 100 में से 5 को जोड़ेंगे तो 3x बराबर 105 हो जाएगा। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो 3 यहाँ पर गुणा में, उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, तो 105/3। 105 में 3 का भाग देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, यानी कि x यानी कि कविता को कितने नंबर आए 35 नंबर आए। हमें पूछा किसका है, हमें पूछा है कि रवि को कितने नंबर आए, तो रवि को कविता से 15 नंबर कम आए, यानी कि कविता को 35 नंबर आए, तो रवि को 35 - 15 नंबर यानी कि 20 नंबर आपको रवि को आए। अब ये पूछ लेता कि अब्दुल को कितने नंबर आए, तो अब्दुल को कविता से 10 अंक ज़्यादा आए, तो 10 इसमें जोड़ दो, 35 और 10 45 हो जाएगा, यानी कि अब्दुल को कितने नंबर आए 45 नंबर आए, कविता को कितने आए 35 आए, और रवि का पूछा है तो रवि को कितने आए 20 नंबर आए हैं। ठीक है, रवि को कितने नंबर आए 20 नंबर आए। हरिकृष्णन पूनिया, कुलदीप, ओके, आ गया, ओके, प्राची को आ गया, ठीक है, कल्पित को आ गया, ठीक है, गौरव को आ गया, अंबिका पटेल को भी आ गया, दीपक मिश्रा को आ गया, राज आर्यन को आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ चुका है मेरे हिसाब से। अब बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, ये भी अभी मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम का सेम इसी प्रकार से है, तो इसका आप लोग बच्चों जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, अभी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आए या नहीं आया है। ठीक है, तो देखिएगा, एक परीक्षा में करीम ने रहीम से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, मदन ने रहीम से 10 अंक कम प्राप्त किए। यदि कुल प्राप्तांक यानी कि कुल, यदि कि उनको जो प्राप्तांक यानी कि उनको जो टोटल नंबर आए हैं उनका कुल प्राप्तांक कितना है 110, यानी कि तीनों को जोड़ोगे तो 110 है, तो करीम को कितने नंबर आए हैं। इन द एग्जामिनेशन करीम गोट 15 मार्क्स मोर देन रहीम, मदन गोट 10 मार्क्स लेस देन रहीम, इफ देयर टोटल मार्क्स आर 110 देन हाउ मैनी मार्क्स डिड करीम गेट। पुनीत बोल रहा है नहीं आता, अभी समझाया है। अब ये तो आपको बोलना ही नहीं है कि नहीं आता, ये तो बोलना ही नहीं है, जल्दी से सॉल्व करके बता दो कि आंसर क्या आएगा, क्योंकि अभी जस्ट पहले समझाया आपको। टेस्ट का टाइम बता दीजिए, तो टेस्ट का टाइम 7:30 से लेकर 9 बजे तक होता है, 2 घंटे का टेस्ट होता है, 7:30 से 9:30 तक। श्रेया बी बता रही है, श्याम बी बता रहा है, शिवराज डी बता रहा है, मेरा सरप्राइज नहीं आया। देखो, जो जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए थे उनको मिल चुका है। अब आप अगर ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो पहले ग्रुप में जुड़ जाइए, उसके बाद पर्सनल ग्रुप मैसेज करिए, आपको टेस्ट वाले ग्रुप में जोड़ देंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए
प्रतिज्ञा ए बता रही, प्राची डी बता रही है, कल्पित बी बता रहा है, आनंद गुप्ता बी बता रहा है, प्राची डी बता रही है, दीपक सी बता रहा है, वासु बी बता रहा है, प्रवीण सेबे डी बता रहा है, आयुष है मेरे हिसाब से, श्रेया बी बता रही है, आयुष आश्विन सी बता रहा है, हेमा यादव बी बता रही है, अनमोल सी बता रहा है, मेघना सी बता रही है, टीएनटी मास्टर सी बता रहा है, अर्षित डुबे बी बता रहा है, अमन बी बता रहा है, तनिष्का डी बता रही है। ठीक है, अभी जस्ट क्वेश्चन समझाया है और आप कोशिश करो, ये आपको रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में नहीं आया ना तो वापस से करेंगे ना तो एक बार समझ में आ जाएगा। पुनीत बोल रहा है शायद सी होगा। ठीक है, अब भाई गेमिंग आप मुझे ज्वाइन कर लो। देखो जो जो बच्चे नए हैं ना वो पहले डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, मेरा लास्ट नंबर 346 है, तो मैं आपको टेस्ट वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिएगा मैंने क्या कहा था कि जिस बच्चे का नाम 2 बार आया है उसको हम x मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए रहीम एक तो यहाँ पर दिया हुआ है और एक यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक रहीम जिस बच्चे का नाम है रहीम मैन उसको हम x मानेंगे। तो यहाँ पर देखो रहीम, करीम और मदन। ठीक है, तो रहीम का नाम 2 बार आया तो रहीम को x माना है। क्या माना? x माना है। अब रहीम को x माना तो करीम ने रहीम से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, तो करीम को 15 अंक ज़्यादा मिले तो x + 15। ठीक है, और मदन को रहीम से 10 अंक कम प्राप्त हुए तो 10 अंक कम, यानी कि x - 10। अब तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का टोटल योग कितना आ रहा है? 110 आ रहा है, यानी कि x + 15 उसमें से x को जोड़ेंगे, फिर मदन के मार्क्स x - 10 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा? 110 आ रहा है। अब तो टोटल x को काउंट कर लो तो x 1 2 और 3, टोटल कितने x है? 3x माइनस। अब देखिए यहाँ पर 15 प्लस के और इधर 10 माइनस के, तो दोनों को घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 5 अब प्लस के ज़्यादा है, 15 10 से ज़्यादा 15 बड़े होते हैं, तो 15 किसके? प्लस के है, तो यहाँ पर भी निशान किसका आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा, बराबर 110। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 5 है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 110 माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 3x बराबर 110 में से 5 को घटाएंगे तो 105 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 105 आ जाएगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना, तो 3 यहाँ पर गुणा में उधर जाते ही भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 105 बटे 3। 105 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, यानी कि रहीम को कितने नंबर आए हैं? रहीम को नंबर आए हैं 35 नंबर आए रहीम को। अब हमें किसका पूछा है? हमें पूछा है कि करीम ने कितने अंक प्राप्त किए, करीम को कितने नंबर आए। तो यहाँ पर देखिएगा करीम को कितने आए, यानी कि रहीम को जितने आए थे उससे 15 अंक ज़्यादा आए, x + 15 है, यानी कि रहीम है उसके मार्क्स कितने हैं? x + 15 है, उससे 15 नंबर ज़्यादा आए, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई, तो 35 + 15, यानी कि रहीम से 15 नंबर ज़्यादा आए, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 0, ठीक है, और 5 50 आ जाएगा। तो रहीम को कितने नंबर आए? 50 नंबर आए। अगर आपको पूछ लेता कि मदन को कितने आए, तो मदन को रहीम से 10 अंक कम आए, तो रहीम को कितने आए? 35, इसमें से 10 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। अब देखो 25 भी ऑप्शन में है, 35 भी ऑप्शन में है और 50 भी ऑप्शन में है, तो आपका कौन सा आंसर राइट होगा ये आपको तय करना होगा। ठीक है, 40 नहीं होगा, 40 जोड़ा होगा, पर जोड़ भी सही से करनी है। देखो ऑप्शन में सभी ऑप्शन इसी प्रकार से होते हैं कि आपको किसी ना किसी तरह से गलत करवाएगा वो ऑप्शन,
और उसी चीज़ से बचना है। क्वेश्चन कितना भी ईजी हो लेकिन कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन कर ही देते हैं। ठीक है, अब जल्दी से बता दीजिए समझ में आ गया क्या? यार 50 होगा बिल्कुल। पैंतीस राइट है। 35 देखो, 35 एक्स का मान आ रहा है और एक्स रहीम के नंबर है, लेकिन हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि करीम के कितने नंबर है। तो 35 में 15 जोड़ेंगे क्योंकि करीम को रहीम से 15 अंक ज़्यादा मिले हैं, तो 35 में 15 को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, ओके। डेंजर्स बॉय समझ में नहीं आया। कुछ भी नहीं करना, पिछली बार भी यही क्वेश्चन बताया था, अभी भी वही वापस से वही बता रहा हूँ सर। एक वीडियो बना दीजिए जिसमें हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो मेरी बात सुनो कि एक्स वाले आप इतना घबराओ मत। जो टाइप होता है ना बहुत ही सिंपल होता है। ऐसा नहीं है कि एक्स वाले के लिए अलग से वीडियो बनाए कि एक्स को कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आप एक्स को सिर्फ मानना है कि ये मानना है कि हमने एक्स है, वैसे भी और कुछ भी नहीं। एक्स देखकर घबराना नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो कि कौन से बच्चे का नाम 2 बार आया है। जिस बच्चे का 2 बार नाम आया है उसको ए मान, सॉरी एक्स मान लो। उसके बाद में एक्स में किसको ज़्यादा आया तो ज़्यादा आया तो प्लस कर दो, और कम आया तो माइनस कर दो। बाद में तीनों को जोड़ोगे तो वहाँ पर आपको दिया हुआ होगा कि तीनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो तीनों को जोड़ोगे तो यही आएगा। तनिष्का बोले सर आपने बोला था कि क्वेश्चन हार्ड होंगे लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए बच्चों कि ये भी क्वेश्चन आप काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आ रहे हैं। काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो भी बार बार सोच रहे हैं कि क्वेश्चन क्यों समझ में नहीं आ रहा है। तो उनके लिए तो हार्ड ही है। अब किसी किसी बच्चे को पहले से समझ में आ चुका है तो वो तो कहेगा ही मेरे को सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा, देखो एक व्यापारी, बिल्कुल मानना है, एक व्यापारी 15 रुपये प्रत्येक या 10 का एक पैकेट 120 रुपये में बेचता है। यदि अनीसा 200 सॉरी 22 बॉल पेन लेती है तो उसे कितना मूल्य पड़ेगा? ए मर्चेंट सेल बॉल पेन फॉर ₹15 ईच एंड पैकेट ऑफ 10 फॉर 120। अनीसा गेट 22 बॉल पेन्स, व्हाट विल बी द कॉस्ट? अब यहाँ पर देखिएगा कि क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई आप दुकान गए, वहाँ से अगर पेन खरीद के लाते हो तो अगर आप खुली पेन लेते हो यानी कि एक पेन लेते हो, 2 पेन लेते हो, तो आपको वो पेन 10 रुपये में, 15 रुपये में एक पेन पड़ती है। लेकिन आप अगर पैकेट लेते हो जिसमें 10 पेन एक साथ आती है तो वो पैकेट आपको 120 रुपये में पड़ता है। अब एक अनिशा नाम की लड़की थी, उसने टोटल 22 पेन लिए, तो कम से कम उसको कितना रुपए देना पड़ेगा? श्रेया 270 बता रही है, टीएनटी मास्टर बी बता रहा है, थानूराम 270, स्वयं 264। ओके, दीपक 270, कृष्णा कुमार सी, हर्षित दुबे सी, दीपक सी। सर टैक्स में पीएम में, देखो पीएम में होता है, शाम को टेस्ट होता है, सुबह में नहीं होता है, शाम को टेस्ट होता है। और फरवरी, जैसे ही फरवरी स्टार्ट हो जाएगी तो बाद में सुबह और शाम को 2 टाइम टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट सुबह में भी होगा और शाम में भी होगा, लेकिन अभी सिर्फ शाम को हो रहा है, 7:30 से लेकर 9:30 बजे तक शाम को। ठीक है,
श्रेया 270, कल्पित 264, अमन भी। अब देखिएगा यहाँ पर आराम से समझते हैं कि कम से कम कितने लेंगे वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक बार मैं कमेंट ऑफ कर लेता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि 22 पेन उसको लेनी है, तो वो क्या करेगी, दो तो पैकेट ले लेगी, दो पैकेट ले लेगी, जिसमें एक तो जिसमें 10-10 पेनें होंगी, तो दो पैकेट लेंगे तो 20 तो पेन ये आ गई। और दो पेन है वो खुली ले लेगी। क्या ले ली? खुली ले लेगी, यानी कि दो पेन अलग से ले लेगी। अब 10 का दो दो पैकेट लेते हो तो एक पैकेट का कितना है, 120 रुपये है, तो 120 रुपये इसके लगेंगे, प्लस 10 एक इस पैकेट के भी 120 लगेंगे, तो 120 इसके लगेंगे। और इस पैकेट के दो पेन लेंगे तो दो पेन का कितना मूल्य, एक पेन का 15 रुपये है, तो दो का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो दो का कितना हो जाएगा, 30 रुपये। ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 प्लस 120 यानी कि 240। 240 में 30 को जोड़ेंगे तो 270, यानी कि आपका आंसर नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको पहले तो ये पता करना है कि पेन किस हिसाब से लेना है, क्योंकि अगर आपको सारी 22 पेनें आप अगर खुली लोगे, एक एक करके लोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। तो दो पैकेट एक साथ ले लीजिए और दो पेन खुली ले लीजिए। जल्दी से बताते चलो, समझ में आया या नहीं आया? प्रतिज्ञा बोल रही है नहीं आया समझ में। प्रतिज्ञा कुछ भी नहीं करना है, ये मान के चलो। सर आपके पापा का कॉल आ रहा है, देखो उनसे क्लास ख़त्म होते ही मैं बात कर लूँगा, ठीक है। अभी क्लास में आप ध्यान दो। तो यहाँ पर देखिएगा, सर मेरा 170 क्यों आ रहा है, कहीं पे गलती की होगी। तो यहाँ पर देखिए, एक पेन का मूल्य कितना, अगर आप खुली पेन लोगे तो एक पेन का मूल्य है 15 रुपये, यानी कि अगर आप पेन लेते हो तो एक पेन का मूल्य 15 रुपये। लेकिन अगर आप पूरा पैकेट लेते हो पेन का जिसमें 10 पेन आती है, तो वो पैकेट आपको कितने में पड़ता है, 120 रुपये में पड़ता है। यानी कि आपको बहुत ही सस्ता पड़ रहा है, 30 रुपये की छूट मिल रही है। तो अब आपको अनीसा नाम की लड़की है, उसको 22 पेन लेनी है, तो 22 पेन लेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि 22 खुला खुला पेन लेगी, तो वो तो क्या करेगी, 10 दो तो पैकेट ले लेगी 10-10 पेन का, तो 10 पेन का एक पैकेट लेगी और दूसरा पैकेट ले लेगी, तो 10 और 10 20 पेन तो उसमें आ जाएगा। अब दो पेन और लेनी है तो दो पेन अब खुली लेनी पड़ेगी, तो यहाँ पर खुली हो जाएगी दो पेन। अब 10 रुपये का एक पैकेट है, उसको कितने रुपए में है, तो 120 रुपये में खुला पैकेट आता है, ठीक है। 120 रुपये में एक खुला सॉरी पैकेट आता है 120 में। तो इस पैकेट के कितने लग जाएंगे, 120 रुपये इस पैकेट के लग जाएंगे। फिर इस पैकेट के कितने लगेंगे, तो इस पैकेट के भी 120 रुपये लगेंगे। और दो पेन खुली लोगे तो उसके एक पेन के 15 लगेंगे, तो दो के कितने लग जाएंगे, 30 रुपये लग जाएंगे। अब सबको जोड़ेंगे तो 120 और 120 240, 240 और 30 270 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 230 है, 270 रुपये आपका एकदम राइट हो जाएगा। आ गया। बाहर हूँ मैं, राज आर्यन बोल रहा है कि घर पे हो या बाहर, बाहर हूँ मैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया, ये अभी पता चल जाएगा। वही क्वेश्चन है कि एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल 10 रुपये में और 30 बोतलों का एक क्रेट 240 रुपये में बेचता है। अगर वंदना को 185 बोतल चाहिए, ठीक है, 185 बोतल चाहिए, खरीदनी हो तो उसे कितनी धनराशि देनी पड़ेगी। ए शॉपकीपर सेल ईच बोतल ऑफ कोक इज 10 रुपये और कैरेट ऑफ 30 बोतल्स
4 रुपीज़ 240। ठीक है। अब इफ वंदना बाय 185 बोटल्स ऑफ कोक देन व्हाट अमाउंट सी है। अब देखिए, ये मान के चलो कि आप अगर कोई पानी की बोतल लेके आए हो, तो पानी की बोतल अगर एक बोतल खुली लेके आते हो तो आपको 10 रुपये देने पड़ते हैं। लेकिन अगर एक पूरा कैरेट लेके आते हो जिसमें 30 बोतल होती है, तो उसके लिए आपको कितना रुपए देना है? 240। अब वंदना है, उसको टोटल 185 बोतल चाहिए, यानी कि 185 बोतल चाहिए, तो वो कितने रुपए देगी ये आपको बताना है। शिवराज डी बता रहा है, दीपक बी, आनंद गुप्ता बी, राज आर्यन बी, आस्था बी, कल्पित बी, 1490 बी, तनिष्का बी ही होगा। ओके। वासु बी बता रहा है वेरी इजी। पुनीत बी बता रहा है, राज आर्यन बी सर मुझे नहीं आता। एम प्रभा बोल रही है। बिल्कुल पेन वाला भी किया है ना, उसी की तरह सेम क्वेश्चन है आपका। पेन का जिस प्रकार से किया था ना, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है सर, मैं सबसे पहले बताया, बहुत ही अच्छी बात है, सबसे पहले बताया है। ठीक है। कृष्णा गुप्ता 1490 रुपये, यानी कि बी ऑप्शन। श्याम सिंह सोलंकी बी, पुनीत बी, सुमन यादव बी। अब देखिएगा बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो एक बार कमेंट ऑफ कर लेता हूँ वापस से। तो देखिए क्या दिया हुआ था कि हमें कहा हुआ था कि अगर एक बोतल खरीदनी है तो टोटल कितने 10 रुपये लगेंगे। लेकिन पूरा कार्टून खरीदना है, कैरेट खरीदना है जिसमें 30 बोतल आती है, तो उसके लिए 240 रुपये लगेंगे। अब आपको पूछा है कि 185 बोतल खरीदनी है, तो उसके लिए आपको कितना रुपए देना पड़ेगा। तो 185 में अगर अपन 30 का भाग देंगे, क्योंकि 30 बोतल है, 30 का भाग देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 185 में कितने कैरेट आ जाएंगे। तो 30 का भाग देंगे तो 6, कितने आ जाएगा? 6 कैरेट आ जाएंगे। 6 पूरे पूरे कैरेट आ जाएंगे, यानी कि 6 तो कैरेट आ जाएंगे और पीछे 5 बोतल बच जाएगी। तो एक कैरेट का कितना मूल्य है? तो एक कैरेट का मूल्य है 240 रुपये। तो 6 कैरेट का कितना मूल्य हो जाएगा? तो 6 को 240 से गुणा कर दो। तो 240 को 6 से गुणा करेंगे तो जीरो का जीरो, फिर 6 चौके 24, हासिल 2, 6 दूनी 12 और 2 14। ठीक है, 1440 रुपये प्लस। अब 5 बोतल है वो अलग से लेनी पड़ेगी, तो 5 बोतल अलग से लेंगे तो 10-10 रुपये की 5 लेंगे तो 50 रुपये ये हो जाएंगे। तो 1440 प्लस 50, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1490 रुपये आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, पहले तो ये पता करना है कि हम कैरेट कितने ले सकते हैं। कैरेट कितने ले सकते हैं, तो अगर 185 में 30 का भाग देंगे तो 6 बार पूरा पूरा चला जाएगा, और 6 बार भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो 180 आ जाएगा। यानी कि 6 कैरेट लेंगे तो 180 बोतल उसमें आ जाएगी। यानी कि 6 कैरेट, एक कैरेट का कितना मूल्य है? 240 है, तो 6 कैरेट का कितना हो जाएगा? 1440 रुपये प्लस 5 बोतल अलग से लेनी पड़ेगी। तो 5 बोतल, एक बोतल का मूल्य कितना है? अलग से खुली लेंगे तो 10 रुपये की एक बोतल आएगी। तो 5 बोतल कितने की आ जाएगी? 50 रुपये की। बाद में सबको जोड़ेंगे तो 1490 आ जाएगा आपका। बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया ना? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, 7/10 माइनस 6/7, फिर गुणा, फिर बड़ा वाला कोष्टक 2/3 प्लस 5/12 माइनस 3/4 माइनस 3/2 माइनस 5/4। इसका कौन सा आंसर होगा? जूम प्लीज। ठीक है, एक बार जूम कर लेता हूँ। ये देखिए,
आराम से क्वेश्चन देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन देख लो, उसके बाद में आंसर करेंगे। कल्पित बोल रहा है नहीं आ रहा है। इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर घबराओ मत, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, बस जल्दी बताइए बच्चों, 1 मिनट रुकिएगा। अब जल्दी से बता दीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। डेंजर्स बॉय सी, श्याम सी बता रहा है, सुमन नहीं आया, स्वयं भी, दीपक भी बी बता रहा है, शायद सी होगा। रामपाल सिरसा सिरसवा सी बता रहा है। दीपक 1/5, पुनीत बी, आयुष आश्विन सी, मेघना बी, एक बटे पाँच बी बता रहे हैं पुष्कर। ओके ओके ओके, आनंद गुप्ता सी, प्राची बी। ठीक है, देखिए सभी बच्चों अपने अपने आंसर बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या आंसर होगा ये अपन यहाँ पर पता करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, 7/10 क्या है, 7/10 माइनस 6/7, 6/7, फिर इंटू, फिर बड़ा कोष्टक 5/12, 5/12, फिर सॉरी 5/12 नहीं है, बड़ा कोष्टक 2/3 प्लस 5/12 माइनस मजला कोष्टक 3/4 माइनस 3/2 माइनस 5/4, फिर छोटा कोष्टक बंद, मजला कोष्टक बंद और बड़ा वाला कोष्टक सभी बंद। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बार बार यही भी बताता हूँ कि सबसे पहले अपन को छोटा वाला कोष्टक सोल्व करना, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बाकी वालों सभी को सेम सेम लिख लेते, तो यहाँ पर 7/10 माइनस 6/7 इंटू बड़ा कोष्टक 2/3 प्लस 5/12 माइनस मजला कोष्टक 3/4 माइनस, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 और 4 का लसअप लेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6,
2 को 3 से गुणा करेंगे 6, माइनस 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, और 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/4। यानी कि अगर छोटे वाले कोष्टक को सोल्व करते हैं तो अपना आंसर कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने काट दिया और 1/4 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा 3/4 माइनस 1/4, अपना आंसर 1/4 आ रहा था। फिर ये मझला कोष्टक बंद और बड़ा वाला कोष्टक भी बंद। तो छोटे वाले कोष्टक को सोल्व कर दिया तो 1/4 आ रहा था। अब देखिएगा अब क्या आ रहा है, तो 7/10 माइनस 6/7 इंटू कोष्टक बड़ा वाला 2 + 3 2/3 प्लस 5/12 माइनस। अब देखिए मझले कोष्टक को सोल्व करेंगे तो दोनों का जो हर है, डिनोमीटर है, वो दोनों का 4 है। एक में ऊपर 3 है और एक में 1 है, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2/4 आ गया। इसको सोल्व करेंगे, जब मझले वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे तो 2/4 आ जाएगा। तो 2/4 और फिर वह बड़ा कोष्टक वापस से आ जाएगा। अब ये भी को सोल्व हो गया। अब बड़े वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे, तो बड़े वाले कोष्टक को सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखिएगा कि क्या आ जाएगा। तो एक बार बड़े वाले कोष्टक को सोल्व करते हैं तो इतना मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3, 12 और 4 का लसअप लेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पर 12, फिर 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 प्लस 12 में 12 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 माइनस 12 में 4 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 6 आ गया। अब 8 में से 5 को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 13 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7/12 आ जाएगा। तो यहाँ पर बड़े वाले कोष्टक को सोल्व किया तो कितना आ रहा है, 7/12 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा 7/12। तो बाकी वाले को सेम के सेम लिख लेते हैं, 7/10 माइनस 6/7 गुणा 7/12, 7/12 आ रहा है। अब देखिए 7 से 7 कट जाएगा और 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी कि ऊपर 1 बचेगा और नीचे 2 बचेगा। यानी कि क्या आ जाएगा, 1/2 बच जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 7/10 माइनस 1/2, 7/10 माइनस 1/2। जब उसको गुणा को सोल्व किया तो कितना आएगा, 1/2 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे वापस से, तो यहाँ पर देखिएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ 10 आ गया। फिर 10 में 10 का भाग देंगे तो एक बचे आएगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7, फिर माइनस 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। फिर 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 7 में से घटाएंगे तो 2 आएगा, 2/10। अब 2 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5। दोनों 2 से कट रहे हैं तो 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर है। 2/10 को काटेंगे तो 1/5 आएगा, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, इसीलिए थोड़े थोड़े स्टेप मैंने कट किए और सीधा आंसर आपको बताया है। ठीक है, क्योंकि इतने पेज में आपका पूरा का पूरा एकदम स्टेप वाइज सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने सॉल्व करने की बजाय सीधा उसका आंसर लिख दिया है। ठीक है सर, अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो यूज किस ग्रुप में भेजेंगे? बिल्कुल, अगर आप टेस्ट वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टीएनटी मास्टर के नाम से जो भी है, अगर आप टेस्ट वाले ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो उसमें आप भेज सकते हैं। लेकिन नहीं जुड़े हुए और तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक कुटुम ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस ऐप को इंस्टॉल करिए। वहाँ पर भी आप अपना ट्यूशन भेज सकते हो, आपको लाइव संडे क्लास में वो भी समझा दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ये क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। और इसी के साथ अपना जो सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है वो पूरा होता है। और जो भी आगे नेक्स्ट चैप्टर होगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूंगा।
मापन होगा या फिर परसेंटेज होगा वो आपको मैं बता दूंगा। तो उससे पहले जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए और उसके बाद में सीधा चलेंगे ग्रुप में और 7:30 से 9:30 बजे तक तय करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आंसर भेजिए, ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, तो जितना जल्दी भेजोगे उतना आपको अच्छा आएगा। सर मैं कुटुम ऐप पर क्वेश्चन भेजा था कल। ओके, अच्छी बात है, भेजा है तो। अब इससे ज़्यादा जूम होगा नहीं क्योंकि उसमें ऑप्शन वगैरह सब आपको दिख रहे हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। लगभग सभी बच्चे बी बता रहे हैं। डेंजर्स बॉय सी बता रहा है। आयुष बी। बाय अभी बाय नहीं करना, एक क्वेश्चन अभी भी है, पहले इसको सोल्व करेंगे उसके बाद में वापस टेस्ट वाले ग्रुप में चलेंगे। बी पर लॉक कर दो, मेघना वगैरह सभी बी बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा टेस्ट कहाँ पर आता होता है, ग्रुप में होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में होता है टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 3/2, 3/2, फिर गुणा बड़ा वाला कोष्टक 7/9, फिर माइनस 2/3, फिर प्लस, फिर मझला कोष्टक 1/3, प्लस छोटा कोष्टक 2/3, माइनस 4/9। ठीक है, बाद में सभी कोष्टक बंद है। अब देखिएगा इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बाकी वालों को सोल्व कर देते, तो 3/2 गुणा बड़ा कोष्टक 7/9 माइनस 2/3 प्लस मझला कोष्टक 1/3 प्लस, अब छोटे कोष्टक को सोल्व करेंगे तो क्या है, 3 और 9 का लसअप लेंगे तो 3 और 9 का एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। 9 में 3 का डिवाइड देंगे, 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 को ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। फिर 9 में 9 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। फिर 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 2/9। यानी कि जब छोटे वाले कोष्टक को सोल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, 2/9 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2/9 आ रहा है, तो यहाँ पर इसको काट कट कर देते हैं, यहाँ पर 2/9 लिख लेते हैं, तो 2/9। फिर मझला कोष्टक बंद और बड़ा वाला कोष्टक भी बंद कर देते हैं। ठीक है, वापस से यहाँ पर देखिए 3/2 इंटू बड़ा कोष्टक 7/9, 7/9 माइनस 2/3 प्लस, अब इस कोष्टक को सोल्व करेंगे तो 3 और 9 का वापस से लसअप लेंगे तो 9 ही आएगा। सॉरी 9 आ जाएगा। 3 और 9 का लसअप लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, फिर प्लस 9 में 9 का भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। फिर 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5/9। कितना आ जाएगा, 5/2, 5/9 आ जाएगा। यानी कि आपस में जब भी मझले कोष्टक को सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 5/9 आ रहा है। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं और 5/9 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मझले वाले कोष्टक को हटा दिया और यहाँ पर 5/9 लिख लिया। ठीक है, फिर बड़ा वाला कोष्टक बचा है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 3/2
फिर गुणा। अब इस कोष्टक को सोल्व करेंगे तो देखो 2/9, सॉरी 7/9, 2/3 और 9, 5/9, सबका एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 9 में 9 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7। फिर माइनस 3 का भाग, 9 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा, सॉरी 3 आएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। फिर प्लस 9 में 9 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो 5 और 7 12 हो जाएंगे, 12 में से 6 को घटाएंगे तो 6/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6/9। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6/9 आ गया। तो इसको यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर 6/9 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6/9। ठीक है, 6/9 लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 6 कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? 3 बार कट रहा है। अब 3 से 9 भी कट रहा है, कितनी बार कट रहा है? 3 बार कट रहा है। अब 3/3 आ गया, तो 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि जो भी, सॉरी 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 सॉरी, सही है। तीन तीन 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, 3 में 9 का भाग देंगे तो 2 आएगा। एक आंसर आ रहा है। श्रेया बोल रही 2/3 आएगा सर। तीन से कटेगा, 1/1 आ रहा है। आंसर 1 आ रहा है। किसी बच्चे का आंसर 1 आ रहा था क्या? 2/3 आंसर नहीं आ रहा है, एक एक आ रहा है आंसर। ठीक है, एक बार वापस से चेक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए पहले इस कोष्टक को सोल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 9 और 3 का एलसीएम आएगा, 9 आ जाएगा। फिर 9 में 3 का भाग देंगे तो 3, 3 और 3 को 6 2 से गुणा करेंगे तो 6, माइनस 9 में 9 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4। यानी कि 6 में से 9 2 4 को घटाएंगे तो 2/9, यानी कि यहाँ पर 2/9 लिखा है। यानी कि यहाँ तक अपना बिल्कुल राइट आंसर है, 2/9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2/9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक कर लिया। यहाँ 2/9 सही है। बाद में इस कोष्टक को सोल्व करेंगे तो वापस से इन दोनों का एलसीएम 9 आएगा, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, प्लस 9 में 9 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। फिर 3 और 2 5, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 5/9 आएगा, यानी कि यहाँ पर हमने 5/9 लिखा है। ये भी एकदम सही आंसर है। ठीक है, 5/9। तो यहाँ पर 5/9 आ गया। अब 5/9 लिख लिया। अब इस पूरे कोष्टक को सोल्व करते हैं तो यहाँ देखिए इन सब 9, 3 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर 9 में 9 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7। ठीक है, फिर माइनस 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, प्लस फिर 9 का 9 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 और 7 12 होंगे, 12 में से माइनस के 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6/9। तो यहाँ पर हमने 6/9 लिखा है, एकदम सही लिखा है। यानी कि यहाँ तक अपना कुछ भी गलत नहीं है, 6/9 है, वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो 6/9 आ गया। अब क्या है? 3/2, 3/2 गुणा 6/9। ठीक है, ये फाइनल बच गया। अब देखिए 3 से 9 को काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, यानी कि ऊपर 1 और 3 बचेगा और नीचे भी 1 और 3 बचेगा। यानी कि 3 को 3 से गुणा, 3 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, और नीचे भी 3 आएगा, 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यस सर। यानी कि एक आंसर बिल्कुल राइट है, 2/3 नहीं होगा, 1 होगा। ठीक है,
देखो श्रेया बता रही है 3/3 है। तो देखो क्वेश्चन में 3/3 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 3/2 दिया हुआ है। 3/2 को अगर आप 6/9 से गुणा करोगे तो 1 आएगा। 3/3 नहीं है, 3/2 दिया हुआ है श्रेया, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ठीक है, तनिष्का सी बता रही है यस सर मेरा भी 1 आया था। ठीक है, तो आंसर 1 होगा आपका। एक ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक अपने हो गए क्वेश्चन। अब देखिएगा कि आज टेस्ट आपका 7:35 पर आएगा लगभग, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, तो 7:35 तक आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो 7:35 से टेस्ट स्टार्ट कर देंगे और 9:35 तक चलेगा। तो सभी बच्चे ध्यान रखिएगा और वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए चैप्टर्स के साथ और उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय सभी को। ओके बाय।